बिलाल अहमद आपले प्रतिनिधी जम्मू काश्मीर मधून सध्या आपल्यासोबत आहेत। बिलाल जी, 370 हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, क्या हालात है वहां पे, क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही ऐतिहासिक एक विधानसभा चुनाव जो है वो इस बार जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जहां एक और 10 साल बाद विधानसभा चुनाव ज़रूर हुए हैं, लेकिन 370 हटाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जो कि 3 फेज़ में जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी हुई है। और अब जो शुरुआती रुझान हैं वो भी आने जो है वो शुरू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी जो बात रही है वो यही रही है कि जो 3 फेज़ के चुनाव हुए हैं उसमें किसी तरीके की कहीं पर जो है वो कोई हिंसा या झड़प की भी तस्वीर जो है वो देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं एक बेहद ही हिस्टोरिकल इलेक्शन जो है वो पूरा रहा है। जहां तक नतीजों की बात करें तो जो मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, कांग्रेस हो गई, पीडीपी हो गई या फिर बीजेपी हो गई, ये चारों पार्टियां जो है वो अपनी किस्मत आजमा ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक और एग्जिट पोल्स भी हमें ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो निर्दलीय उम्मीदवार और जो छोटी पार्टियां होंगी वो कहीं ना कहीं किंग मेकर के तौर पर सामने जो है वो उभर करके जरूर आ सकती हैं। जिनमें सबसे बड़ा नाम जो किंग मेकर के तौर पर सामने आ रहा है वो नाम है बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर राशिद का, जिनकी पार्टी है एआईपी अवामी इत्तेहाद पार्टी, जिन्होंने 34 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है वो उतारे हैं। और इंजीनियर राशिद वही है जो आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पर उस लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को तकरीबन 2 लाख से ज्यादा से वोटों को जो है वो हराया था और इसके बाद नेशनल मीडिया में वो छाए थे। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर राशिद वो एक फैक्टर जो है वो कितने कारगर साबित होंगे, क्या किंग मेकर बन पाएंगे। और इसके अलावा जो और भी जो छोटी पार्टियां हैं, अपनी पार्टियां, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी हो गई, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन हो गए, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो सियासत है या सरकार की जो सत्ता की चाबी होगी, ऐसा माना जा रहा है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार और छोटी पार्टियों के पास जो है वो जरूर हो सकती है इन मेन स्ट्रीम पार्टियों के अलावा। हालांकि कल एक बड़ा डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो ये भी हुआ कि जो फारूक अब्दुल्ला हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये बात कह दी है कि पीडीपी के साथ गठबंधन की संभावना जो है उन्होंने जता दी है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है सत्ता में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ आने की, तो ये तीनों पार्टियां जो है वो एक साथ भी आ सकती हैं। हालांकि एक मसला जो है वो ज़रूर कल जम्मू कश्मीर में छाया रहा कि जम्मू कश्मीर जो एलजी हैं, एलजी की तरफ से जो 5 जो विधानसभा सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, तो जो 5 विधानसभा सदस्य मनोनीत किए जाएंगे उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है वो विवाद जो है वो आगे आने वाले तौर पे आने वाले दिन में जो है वो जरूर देखने को मिल सकता है। जी, आपने अभी जिक्र किया 5 विधायक जो उपराज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, क्या भाजपा के लिए ये मुद्दा अहम रहेगा इस चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि कल जो है वो इसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर की काफ़ी तेज़ रही। जहां पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह ले, कांग्रेस कह ले या फिर पीडीपी कह ले, उन्होंने भी जो है वो साफ तौर पर यही आरोप लगाया है कि जो 5 विधानसभा सदस्य जो है वो एलजी की तरफ से मनोनीत किए जाएंगे, जिनके नाम जो है वो आगे भेजे गए हैं, उन 5 का कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो बीजेपी के साथ रहा है। और इस वजह से जो 90 सीटों वाली जो विधानसभा है, जिसका मेजॉरिटी जो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, उस विधानसभा में अब 95 सदस्य हो जाएंगे। जब एलजी इन 5 विधानसभा सदस्यों को मनोनीत कर देंगे, तो यानी कि जो विधानसभा की में सदस्यों की संख्या है वो 95 हो जाएगी और जो मेजॉरिटी मार्क है वो 48 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस मेजॉरिटी मार्क को के आगे जाना जो है वो जो यहाँ जम्मू कश्मीर की मैजिक फिगर चाहे कोई भी हो, लेकिन ये 5 जो विधायक रहेंगे उनका मुद्दा बहुत अहम रहेगा इस सभी चुनाव के जो कुछ भी अभी हालात है उसमें। बिलाल जी, और एक मुद्दा यहाँ पे उपस्थित होता है, वो है कि 10 साल पहले जो चुनाव का निकाल आया था उसमें पीडीपी को बहुत अच्छे सीट मिले थे, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि पीडीपी बस एक जगह पर कहीं पे आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? पीडीपी
की जो कोई भी लोकप्रियता है वो कम होने की क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल देखिए जो सबसे बड़ी वजह जो जताई जाती है कि पीडीपी ने जिस हिसाब से गठबंधन किया बीजेपी के साथ और जो है वो सरकार चलाई जो है वो कुछ कुछ सालों तक, लेकिन जो कश्मीर में जिन जगहों पर पीडीपी का जोर था और कश्मीर के बीजेपी के सरकार बनाने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि ये मैंडेट जो है वो जो कश्मीर में चुनाव होते हैं जो हुआ था कश्मीर में चुनाव, जो लोगों ने कहा कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था लेकिन पीडीपी जो है वो बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बनानी, तो इसका नुकसान जो है वो एक तो पीडीपी को हुआ। इसके अलावा पीडीपी के जो मुख्य जो नेता थे, जो फ्रंट लाइन लीडर्स थे महबूबा मुफ्ती के अलावा, वो लीडर्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो किसी दूसरी पार्टी में डिफेक्ट हो गए, उन्होंने अपनी छोटी पार्टी बना ली या फिर कोई किसी और पार्टी में शामिल हो गए। तो जो डिफेक्शंस का भी असर जो है वो पीडीपी के ऊपर जो है वो जरूर जो है वो असर जो है वो जरूर पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती की ने जिस तरीके से राजनीतिक विरासत जो है वो अपनी बेटी इल्तुजा मुफ्ती, जो कि इस विधानसभा चुनाव में बिजबेहरा से चुनाव भी लड़ रही हैं और पॉलिटिकल एडवाइजर है महबूबा मुफ्ती की, तो कहीं ना कहीं यंग लीडरशिप अब पीडीपी में अब जो है वो आने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि पीडीपी जो है वो एक बार फिर से रिसर्जेंस कर सकती है, लेकिन ये सब बहुत कुछ उम्मीद जो है डिपेंड करेगा। जो आज नतीजे आएंगे, रुझान आने शुरू हो गए हैं, अब से कुछ देर का और इंतजार है, तो कहीं ना कहीं पीडीपी का भविष्य जो है वो क्या होगा, वो बहुत कुछ इस विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी निर्भर करेगा। जी बिल्कुल बिलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस सविस्तर जानकारी के लिए। तर सध्या कल हाती येतात, प्राथमिक कल हाती येतात। जम्मू काश्मीरमध्ये भाजप 13, काँग्रेस 1, नॅशनल कॉन्फरन्स 15, पीडीपी 1 आणि इतर पक्ष 3 जागांवर आघाडीवर आहेत। हरियाणामध्ये भाजप 25, काँग्रेस 38, आप 0, लोकदल 2 आणि इतर पक्ष 2 जागांवर आघाडीवर आहेत। काही वेळात निकालांचं चित्र स्पष्ट होईल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।